उसके बाद ज़्यादा वो कुछ पूछी नहीं, 2 मिनट का बस बोले कि हाँ ठीक है हम लोग उसके घर पे जाएंगे। वो ज़्यादा कुछ अच्छे से ना पूछी, ना ही सुनी मेरा कहानी, ना ही बोले कि ज़्यादा प्रूफ वगैरह दिखाओ। बोले कि चलो लेके चलते हैं और तमाशा करेंगे, मीडिया को लेकर 5000 तमाशा करेंगे, मीडिया को ले जाकर तमाशा करेंगे। हाँ, यानी कि मीडिया डमरू बजाएंगे और मीडिया नाचेगा बंदर की तरह, यही उनका कहना है। हाँ ना, तमाशा करेंगे, तमाशा करेंगे मीडिया और पुलिस को ले जाके उसके घर पे 5000 देना, तेल वेल का जो खर्चा लगेगा और साइड से जो मीडिया वाले को देना होगा वो देंगे हम लोग। मीडिया वाला सुन लीजिए, मीडिया वाला 1 रुपया नहीं लेता है, ना तो अठन्नी वो देती है किसी को। ऊपर से अपना चेहरा चमकाने के लिए सभी झोला छाप पत्रकारों को बुलाती है जो छौड़ा छौड़ी वाला खबर ज़्यादा कवरेज करता है। तो छौड़ा छौड़ी वाला खबर तो करने के लिए अररिया लोग चला जाता है और यहाँ तो पटना में मिल रहा है, तो क्यों नहीं आएगा कवरेज करने के लिए। व्यूज़ मिल जाता है, मिलियन में व्यूज जाता है, अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। और बीना मानवी किस तरह से महिलाओं की शोषण करती है ये आप जान रहे हैं। और क्या क्या मांगा गया और आपके फर्स्ट तो उसके स्टाफ ये बोली थी हमको कि पैसा इसलिए ले रहे बाबू, देखो यहाँ पे जो फैन चलता है, यहाँ का जो मेंटेनेंस है वो सब भी तो हम लोग को निकालना पड़ेगा ना, तो उस चीज को लेके पैसा लेते हैं हम लोग। मतलब पंखा चलता है उसका पैसा लेगी, वो शायद रूम मेंटेनेंस चेयर पे बैठेगी उसका भी पैसा लेगी। वो हो सकता है, वो तो वैसे ही बताई ना मेरे को। देख लीजिए, आप समझने वाली बात है। अब समझने वाली बात यह है, वो अपने आप को बोलती है समाज सेवी, और समाज सेवी का अर्थ क्या होता है ये जान लीजिए। समाज सेवी का अर्थ होता है तेल अपना, बाती अपना, दिया अपना, माचिस अपना और प्रकाश समाज को करना, ये होता है समाज सेवी का काम। सारा चीज़ घर से खर्चा करना पड़ता है, उसके बाद समाज का सेवा करना पड़ता है। घर से पैसा खर्च करके समाज का सेवा होता है। लेकिन बीना मानवी करती क्या है, तेल समाज का, पैसा समाज का, बाती समाज का, दिया समाज का, माचिस भी समाज का। और प्रकाश कहाँ करती है, अपने ऑफिस में पंखा चलाने का पैसा लेती है, कुर्सी पर बैठने का पैसा लेती है, गाड़ी पर जो घूमती है ना टीटी पोपो पर, उस पर बैठने के लिए पैसा लेती है। ऐसे महिलाओं से जो प्रताड़ित थे, जो पहले से प्रताड़ित हो, झारखंड से चल के आई है। बताइए, झारखंड से चल के आई है और ऐसे महिला उनको समझता है कि कोई सरकारी सर्विस करने वाली होगी या सरकारी संस्था होगा, लेकिन वो कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो एक प्राइवेट संस्था है और उसको काउंसिलिंग करने का अधिकार भी नहीं है। वो विरोध कर सकती है कि अगर महिला पे कुछ अत्याचार हुआ है तो उसका विरोध कर सकती है कि इसको न्याय मिले। काउंसिल करने का अधिकार है ही नहीं, लेकिन वो काउंसिल करती है। ये अधिकार कौन मिला, कौन दिया, नहीं दिया, आज तक मुझे नहीं पता है। और ये इसी को लेकर हम बिहार सरकार से भी सवाल पूछते रहते हैं कि अगर बिहार सरकार उसको अधिकार दिया है तो उसका सर्टिफिकेट उनको दिखाना चाहिए। अगर नहीं उनको अधिकार दिया है तो ऐसे महिलाओं को जेल भेजना चाहिए जो समाज में सिर्फ और सिर्फ एक दुकान चला रही है। और बीना मानवी पूरा का पूरा बनिया माइंड है, वो पूरा एक दुकान चलाती है। कैसे दुकान चलता है उनको अच्छे से पता है। जितना भी उसका जिला अध्यक्ष है, एक भी पढ़ा लिखा महिला नहीं रहती है, सबका दिमाग घुटना से नीचे रहता है उस महिला का। यहाँ तक कि खाने की खर्ची नहीं रहता है उस जिला अध्यक्ष के पास। लेकिन उस महिला का काम क्या रहता है जानते हैं, ऐसे महिलाओं को ढूंढकर बीना मानवी के पास लाना, और बीना मानवी अपने चुंगल में फंसा करके उससे पैसा ऐंठती है। पहले 2100 रुपया का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिर मीडिया के नाम पर पैसा लिया जाता है, फिर तेल के नाम पर पैसा लिया जाता है, फिर पुलिस में केस करने के नाम पर पैसा लिया जाता है। इतना तो सरकार पैसा नहीं लेती है, या सरकार जो फिर थाना में जो बैठा हुआ दरोगा साहब रहते हैं वो भी पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा पैसा बीना मानवी लेती है। और मिलता क्या है, और बेइज्जती जो आजकल मीडिया में वो कर रही है। महिलाओं को क्या मिलता है, पैसा भी देती है और अपना बेइज्जती भी करती है, फजीयत हो जाता है। और क्या हुआ, आपके कपड़े पर भी कमेंट किया गया। हाँ मैम, पहले